राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी 2024। पाप मोचनी एकादशी व्रत से धुल जाते हैं गंभीर पाप, मिलता है मोक्ष, जाने ये कथा। पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस दिन व्रत कथा सुने बिना पूजन सफल नहीं होता है। जाने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व। पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। जाने पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और महत्वपूर्ण उपाय। पाप मोचनी एकादशी कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा था। मानधाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। लोमस जी ने कहा, निरपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गईं। वे महर्षि चैत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गईं, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पथ साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह साप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए।
इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। पाप मोचनी एकादशी 2024 को इन उपायों को करने से आप इसी जन्म में पाप से मुक्ति पा सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर पूजा पाठ करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के उपाय। आपकी तरक्की में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। आपके कार्य में आ रही हर प्रकार की रुकावट दूर हो जाएगी। पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को यह तिथि बहुत ही प्रिय है। इस दिन व्रत करने से आपको श्री हरि की विशेष कृपा से कैरियर में तरक्की होती है। पाप मोचनी एकादशी पर गेंदे के फूल का उपाय। पाप मोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की बुरी नज़र से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। पाप मोचनी एकादशी पर जलाएं ऐसा दीपक। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर 9 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपके घर में सुख संपदा बढ़ती है, आपके सुख में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं। पाप मोचनी एकादशी पर पाप से मुक्ति पाने का उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर प्रदोष काल में घी का दीपक जलाकर रखें और उसके सामने बैठकर विष्णु सहस्रनाम से पाठ करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार से मुक्ति मिलती है। आपके घर परिवार के लोग हर प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहते हैं और उनके हर कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर चावल का उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर चावल का यह उपाय करना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श करने के लिए भी मना किया गया है, लेकिन इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूजा में चावल रखकर उस पर दीपक रखकर जलाएं। दीपक के पूरा जल जाने के बाद चावल को लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय को करने से आपको जीवन में कभी धन की हानि नहीं होगी। पाप मोचनी एकादशी पर पति पत्नी मिलकर करें ये काम। पाप मोचनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद पति और पत्नी मिलकर सुबह के वक्त तुलसी के पौधे में एक साथ कलावा बांधें। इस उपाय को करने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपके घर में सुख शांति परस्पर स्नेह बढ़ता है। जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं उनको यह काम अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।